फार्मूले को समझना। बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा। कठोर बोलने वालों से लक्ष्मी रूठ जाती है। गंदे दांत और गंदे कपड़े पहनने वालों को भी लक्ष्मी छोड़ देती है। सूर्यास्त के समय सोने वालों को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, चाहे वह चास्ता मिते शयानम विमुच्यति चक्रवर्ती। वे चक्र सुदर्शनधारी विष्णु भगवान ही क्यों न हो, उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। इसलिए विचार करना। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। आलसी को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, क्रोधी को लक्ष्मी छोड़ देती है। जहां बैठता वहीं ऊँघता है जो, बहुत नींद लेने वाले को लक्ष्मी छोड़ देती है। और लंबे समय तक सोचते विचारते रहने वाले व्यक्ति को, जो समय पर डिसीजन नहीं ले पाता, उसको भी लक्ष्मी छोड़ देती है। डरपोक आदमी को भी लक्ष्मी छोड़ देती है। खड़दोषा पुरुषेणे हतव्याम भूत मिच्छता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कोई जंतर मंतर तंत्र कराने की जरूरत ही नहीं है, सारे मंत्र मैं बता देता हूं। आपके घर लक्ष्मी कैसे? जूठे हाथ से घी निकाल कर खाने वालों के घर से लक्ष्मी चली जाती है। भोजन खा रहे हैं, दाल भात में हाथ डूबे हैं, मुंह में जूठे हुए हैं, और उसी अंगुली से घी निकाल कर खाते हैं। जिनके घर में सामान इधर उधर पड़ा रहता है, कहीं हंसिया पड़ा, कहीं खुरपा पड़ा, कहीं कुदाल पड़ी, कहीं मटकी पड़ी है, कहीं पीपा पड़ा है, कहीं गड़सा पड़ा है, कहीं तसला पड़ा है, रात में निकले तो अपने गड़सा से अपने पांव कट गया, उनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। ये पंचम स्कंद महाभारत में प्रसंग लिखा है। स्वयं रंभा लक्ष्मी नारद और इंद्र जी के सामने संवाद कर रही है। ये छोटी छोटी सावधानियां बरतिए। जिसके घर की स्त्रियां रोती रहती है, खाम खाम नखरा करती है, जरस को छुआ ये कोने में बैठ गए, रो लेती है, उस घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। ये रोने धोने में लक्ष्मी नहीं रहती। जिस घर की स्त्रियां खुश रहती, मुस्कुराती रहती, हंसती रहती, दौड़ दौड़ कर काम करती हैं, उस घर में लक्ष्मी डेरा डालकर निवास करती है, वहां से कभी नहीं जाती। जिस घर के पुरुष आलसी नहीं है, उस घर में लक्ष्मी आती है। जिस घर में दान करते हैं लोग, तो दरिद्र का नाश हो जाता है। दारिद्र्य नाशनम दानम। दान करने से दरिद्र का नाश होता है। क्योंकि दान करोगे तब कोई साधु संत महान पुरुष गुरु ज्ञानी का दर्शन होगा, और ज्ञानी तुम्हें ज्ञान सुनाएगा, संत तुम्हें ज्ञान सुनाएगा, आशीर्वाद देगा। उसके आशीर्वाद से तुम्हारे दुर्गुण दूर होंगे, बुराइयां दूर होंगी। जब बुराइयां दूर होंगी, अच्छाइयां भरपूर होंगी, तब तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरसना शुरू हो जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कंजूस के घर चोर आते हैं, दानी के घर महान संत आते हैं। सबके घर थोड़े संत जाते हैं। करोड़पति के घर संत नहीं जाएंगे, लेकिन गेंदा लाल के घर आएंगे। संत ऐसे नहीं आते जाते। आज हमारे पास एक लेटर दिया है भक्त ने। श्री श्री सद्गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अनंत बार साहेब बंदगी।
मैं श्री नीरज सिंह, पत्नी रीमा सिंह, पुत्री तान्या सिंह, अलका सिंह, समरेटा, हरदोई, यूपी, उनके गांव गया, उनके घर गया, सत्संग किया हूं 1 घंटा। श्रद्धा बहुत, हरदोई से आए। खड़े हो जाए हरदोई वाले, ये हरदोई वाला। दूसरे इनके भाई हैं अखिलेश सिंह, सीमा सिंह, मंगल सिंह, समरेटा, हरदोई। धन्य हो, बैठिए। लिखा है, गुरु जी आपके लिए वस्त्र लाया हूं। द्रौपदी की साड़ी खींचने के लिए दुशासन ने दुस्साहस किया था। दुर्योधन के कहने से, जुआ में हारने से, जुआ में हारे पांडव, बेइज्जती हुई द्रौपदी की। सोचिए, युधिष्ठिर ने दुनिया को दिखा दिया है हम जैसा धर्मराज भी जुआ खेलकर इस बेइज्जती को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कृपया आप जुआ मत खेलना। दिवाली में खूब जुआ लोग खेलते हैं, लेकिन ये टुटपुंजिया जुआरी हैं, औरत को नहीं हारत है। ये औरत के जेवर हार जाते, औरत बच जाती, चालाक जुआरी। हे गुरुदेव, आपके लिए वस्त्र, नीरज सिंह, रीमा सिंह, 1100 दक्षिणा, 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूं, 1 पैकेट नमक हम लेकर आए हैं। स्वीकार करो, आपके चरण कमलों में अनंत बार प्रणाम। ये लिखा है, कुंभ मेला प्रयाग के लिए आया, वहां भंडारा होगा। नीरज सिंह के भाई हैं, ये भाई है अखिलेश सिंह। इन्होंने लिखा है, 1 बोरी चना दाल लाया हूं, 1 बोरी चावल, नमक, मिर्चा, फल लाया हूं, और अयोध्या में आश्रम में निर्माण के लिए 1100 रुपये दिया हूं। दान पात्र अर्पित किया हूं, जिसमें 2710 की राशि लाया हूं। और गुरुजी, हम लोगों पर सब पर कृपा बनाए रखना। मेरे समरेटा गांव में फिर से आकर सत्संग सुना जाना। मैं गांव-गांव जाता हूँ, सब जगह एडजस्ट हो जाता हूँ। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, विदेशों में भी एडजस्ट होना पड़ता है। एक जैसी सेटिंग नहीं रहती सब जगह, लेकिन हमको सब जगह अच्छा लगता है, हम सब जगह खुश रहते हैं। और हमें सपना कहीं 2-4 साल बाद आता है, नहीं वो आते ही नहीं, क्योंकि इतना हम थक जाते हैं कि बेहोश पड़े हम, सपना कहाँ आवे। सपना अपना नहीं आता बहुत। और बहुत जीवन में सुख भी है। सुख ये सफेद कपड़ों से नहीं है, सुख है सद्गुणों से, सुख है चरित्रवान बनने से, सुख है वैराग्यवान बनने से, सुख है ब्रह्मचर्य से, सुख है नियम संयम से, सुख है और सुख है ज्ञान से, और सुख है कोई आदत ना होने से। अन्यथा सफेद कपड़ा पहनो और चाहे जीत न कपड़ा लपेटो, रही हो तुम उलझनिन में यहाँ शांति न पइहो। ना अपन धर लो शांति ना था, फिर भी शांति न मिली। कितने साधु हमसे मिले, बोले साधु बन गए, शांति नहीं मिली। हम कहें दूसरे पंथ में जाओ, अब इमा तो ढूंढ लियो, टटोल लियो, इमा कुछ नहीं, खंगाल लियो, दूसरे में जाओ। बोले 5-6 पंथन में चले गए, कोई में नहीं मिली। हम कहना पत्नी के लाओ, वो परम शांति मिली। कहीं पत्नी लाए रहन तो बहुत ही नरक होगा। तो हम कहें अब तुम जहर खा के मरिन जाओ। बेवकूफ कहीं का, क्रोध छोड़ता नहीं है, आलस्य छोड़ता नहीं है, सधुआ बना घूमता है, फालतू नरक बनाता है। साधु और गृहस्थ दोनों बहुत आलसी भरा है।
कितनी स्त्रियां अपने आलसी पति से हैरान है। घर से जगौती हैं खटियस तो दुआरे तखत पर पहुड़ा है। दुआरे जब धक्का देती है, बरबराती है, कुछ हल्ला मचौती तो छत पर जाए पड़ा। छत पर जब भड़भड़ मचौती है तो जाए ख्यात म्याड़ पर पहुड़ा है। अब ये नालायक के यहाँ जगावत जगावत हैरान, अब घर को काम करें कि एक पीछे डंडा ले पड़ी। ये पति है, ये दुर्गति पैदा करे। और गुरुजी कहते हैं पति को परमेश्वर मानो। ये परमेश्वर मानने वाला है। ऐसे ऐसे परमेश्वर बहुत घूमत है, सब भैंसा पड़वा सब परमेश्वर ही। जहां आलस्य है वहीं दुख है, जहां क्रोध है वहीं दुख है, जहां लड़ाई झगड़ा वहीं दुख है, जहां फिजूल खर्ची वहीं दुख है, जहां संतोष नहीं वहीं दुख है, जहां कोई गम नहीं खाता वहीं दुख है, जहां कोई काम नहीं करना चाहता हुआ बहुत दुख है। सब बिगड़ेगी व्यवस्था, भोजन भी नहीं बनेगा टाइम पर। जहां बहुत कंजूसी है हुआ बहुत दुख है। एक बहुत बड़े साधु के आश्रम पर हम गए तो ऐसी कोयलहिट रोटी बनाई से। अब मुझे जल्दी भी था, हम कह रहे थे हमारा प्रवचन 2 मिनट बोल दी शुरू में छुट्टी दे दी। कह रहा तुमका सुन के तुम छुट्टी ले ले हो के बाद सबो छुट्टी ले ले, यहाँ कोई बैठबे निकले। तो हम कहना हम कोई हीरो हन जो में बैठा रहे मुंह दिखवाओ थे, हम तंग हो गए। खत्म हुआ सत्संग उनका 4 बजे। तो हमने कहा हमें जाना है 200 किलोमीटर, वहां प्रवचन रात में लगा है। बोले भोजन करे बिना जाई न देवे, और भूखो खूब लगी, नाश्तक व्यवस्था ही नहीं, और जाए देना घास के बैठा रही पंगत में। कोयलहिट रोटी आई चिमड़ी। अब रोटिन से हम एक ही हाथ से खाई, तब दोनों हाथ फिर खींचा खींची भाई रोटिन से, तब जाए कतोरी पाए। और सब्जी आई आलू की, और वही में रसा बहुत पानी, और डार धीस पत्तल में यहाँ, और जहाँ उठाए चखे वो कान हमने कर गए कड़वा, सब मिर्चा भर धीस। हम किन तो बहुत बेईमान साधु है, ये का गुरु तो बहुत धन कमाए के दई गवा। और गुरु क्या भंडारा है, पहलू भंडारा श्रद्धांजलि, यह तो निपटार धीस हमरे कानम निकलेगा मिर्चा। हम साधु से कहन हमका हाथ धोओ निकल ली। तो हमारे साधु कहे बैठो बैठो जायो ना। हम कहन कहाँ फंस गए ना, दोबारा नहीं गेन हुआ। चोर कहीं का चंडाल, भगत लोग दक्षिणा देती हैं, मिर्चा झोंकत सब्जी मत ना, कोई खाई न पावे ताकि कम खाए लोग। तुम्हारी चालाकी हम जानित है। ये कोयलहिट रोटी बनाए, शुद्ध साए बनाओ, तो बुद्धि विवेक नहीं है। ये साधु बने, साधु बनो तो का भूसा खाई हो। साधु कहें तो सबसे अच्छा भोजन करे चाहिए, गिरिस्तों कहें अच्छा करे चाहिए, और सबसे अच्छा आटा खूब मारो, उसके बाद रोटी ठीक से बनाओ, चावल फर्स्ट क्लास बनाओ, दाल टाप की बनाओ, और सब्जी स्वादिष्ट बनाओ, और चख चख प्रेम से खाओ, और प्रेम से परसो। गुस्सा में दाल 2 फुट ऊंचे से मत डालो जो सब पैंटो छिप गए। हाँ, कितने लोग भात पर सब तो माटी के डीला तना डाल देते, लुढ़कत थाली में जाता तनी फोर लो भात। प्रेम से परोसो। इतना आलस्य की जरूरत क्या है। गत वर्ष मैंने राजस्थान में 1000 आदमी को अकेले वो भौरिया परस दिया था हमने। हम परसते भी, टाइम नहीं मिलता नहीं, हमें परोसने में बहुत सुख मिला था। 1000 लोग बैठे थे, 10 लोगों परोसा, सब बोले हम आप एक हाथ से ले पाए। हम किन बिल्कुल फटाफट सबको दे दिया बाटी, और घी लगवा दिया बाटी में। ये मेरा कुछ है ही नहीं, न तुम्हारा कुछ है, इसलिए घी लगाए रोटी खाओ, गोबर बोर मत खाओ। ज्यादा कमाए कमाए धरी हो, भूत पैदा हुई है, सब दारू पी के सत्यानाश बनी है। इससे अच्छा घी रोटी खाए लो, मरो न भूखे। ये होशियारी। शुद्ध साई भोजन करो, शुद्ध साई कपड़ा पहनो, और ठीक ठाक गाड़ी खरीदो। बहुत घिन्नी मत घोटो है पुरान साइकिल आदम बाबा के, खड़बड़ खड़बड़ पैडल है नहीं, खाली मत धोरई लागा वह घोट रहे ब्रेक उरे खाइए नहीं, जूता से रकर नौचते का साइकिल रोकत है। फर्स्ट क्लास कार रखिए, फर्स्ट क्लास मकान बनाइए, टाप का, कहीं गंदगी ना रहे, टाइल लगा दीजिए,
व्यवस्था सब उन्नतशील, किचन भी टाप का बनाइए, धुआं निकले वाली मशीनों लगा दो, औरतन का आराम मिले। धीरे धीरे उन्नति पर ही ध्यान रखो, दो इन काम करना है, उन्नति और भक्ति। और जहां उन्नति है और भक्ति है, इन दोनों के बीच में ही परम शांति है, परम शांति है। लेडीज को अच्छा किचन मिल जाए तो किचकिच कम करेगी, और लेडीज को सुंदर घर मिल जाए, आधी शांति का ऐसे मिल जाए। और लेडीज को किराए घर में रखा का आधी टेंशन ऐसे हो जाता कि दूसरे के देवाले पोछे थे का फायदा, कल कही दे निकलो किराए से इस बाहर तो फिर क्या करें, दुनिया भर का सामान लादे लादे कहाँ घूमी। इसलिए खुद का मकान होना चाहिए, खुद की गाड़ी भी रखो, संकल्प तुम लो पूरा हम करेंगे। खुद की गाड़ी, देखिए मकान का फोटो दिखा रहे हैं, पता नहीं कहाँ का मकान है, ये हमारे आश्रम का तो है ही नहीं, दूसरी जगह दिखाई नहीं कि तुम हो ऐसे ही आश्रम बनाओ हम ठीक है, हम देख लें, हम ऐसे बना देवे, हम तो बना ही देंगे, क्योंकि हम बहुत दृढ़ संकल्पवान हैं। आपसे भी कहूंगा, दृढ़ संकल्प रखो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, एक पैसा फिजूल खर्ची मत करो। पैसा कमाना आसान है, बचाना कठिन है, और बचाना आसान है, सही जगह लगाना कठिन है। गलत जगह पैसा खर्च हो रहा लोगों का।